नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। जीवन सहज रूप से चलाने के लिए अनेक रिश्ते और अनेक रिश्तों में हमें अलग अलग व्यवहारिक भूमिका निभानी पड़ती है और हर रिश्ते की व्यवहारिक भूमिका मर्यादित होनी चाहिए। आज आइए इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। शीर्षक है व्यवहार की मर्यादा। दुख इस नश्वर संसार की अपरिहार्य और कुदरती घटना है, अर्थात कि हमें दुख मिलता ही है। यह जीवन के अंतिम सांस तक जारी रहता है। यदि इंसान दुख में घिरा है तो उसके निवारण के लिए गौतम बुद्ध ने जो उपाय बताए हैं उसमें अष्टांगिक मार्ग प्रमुख है और उसी के अष्टांगिक मार्ग के नाम से वो जाने जाते हैं। वो अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति, सम्यक अभ्यास, सम्यक आजीविका और सम्यक समाधि। फिर से सुन लीजिए एक बार। ये अष्टांगिक मार्ग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक संकल्प, सम्यक अभ्यास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अर्थात इसका आशय यह है कि यदि मानव की दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, आजीविका, अभ्यास, स्मृति और समाधि मर्यादित तथा लोक व्यवहार के अनुरूप होगी तो व्यक्ति तमाम तरह की परेशानियों और पीड़ाओं से मुक्त हो जाएगा। अर्थात कि ये सभी तत्व यदि हम सोच करके अपने व्यवहार में को उतारेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है सफल होंगे और किसी को कष्ट भी नहीं होगा। सच पूछिए तो जब हम अपने आचरण के पारिवारिक एवं संस्कारों की मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर बैठते हैं तो हम खुद ही कई मुसीबतों और विपदाओं को निमंत्रण दे बैठते हैं। लिहाजा हम अपने व्यक्तिगत जीवन में पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का इस प्रकार से पालन करें कि वे किसी भी प्रकार से हमारी मुसीबतों का कारण ना बने। मर्यादित व्यवहार और आचरण में अहम भूमिका चित्त की होती है। चित्त वही मानसिक विचार और उसको नियंत्रण करने की होती है। नियंत्रित मन और मर्यादित व्यवहार से जीवन का सुकून सुरक्षित रहता है। आशय यह है कि मानव जीवन में दुख का जन्म मन से ही होता है। मन को यदि नियंत्रित कर लिया जाए तो इसे भटकने से रोक लिया जाए तो दुख का वजूद ही समाप्त हो जाता है। यदि वास्तविकताओं को भी स्वीकार कर लिया जाए तब भी हम अपने दुखों को पर काबू पा सकते हैं। जब हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते हैं और अपनी क्षमता से ज़्यादा और अपने अहम में जब कार्यों को करते हैं तब हमें दुख की ज़्यादा प्राप्ति होती है या दुख तब हमें ज़्यादा मिलते हैं जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पतंजलि ने कहा है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है और जिस व्यक्ति ने अपने चित्त पर नियंत्रण नहीं रखा वह खुद के जीवन में के लिए चाहे अनचाहे कई प्रकार की परेशानियां स्वयं ही उत्पन्न कर लेता है। मानव जीवन के जो दुख हैं वो उसके खुद के बनाए होते हैं और वह परेशान रहता है। इस तरह से अगर हम देखें तो खुद के जीवन के आदर्श और जो दर्शन है वो ही हमारे कर्म के प्रतिबिंब होते हैं। अर्थात कि जो हमारे आदर्श का तात्पर्य ये है कि हमारे मस्तिष्क में जो विचार आता है और जिस प्रकार से हम कार्य करते हैं वही हमारे जीवन में सुख और दुख
पैदा करते हैं। लिहाजा इस बात की भरसक कोशिश करनी चाहिए कि कर्म तथा सोच पारिवारिक और सामाजिक आदर्शों और नैतिक मापदंडों के अनुरूप हों। इससे न केवल हम अपने मन को व्यथित होने से बचा लेते हैं, बल्कि दुख को अपने जीवन से कोसों दूर रखने में भी आश्चर्यजनक रूप से सफल होते हैं। अर्थात कि हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि कहाँ पर कैसा हमें व्यवहार करना है, और जो लोग मर्यादित व्यवहार करते हैं वो सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आप सबका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।